मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा की ओर से आज हिंदी विभाग में मैं विनोद कुमार सिंह आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज पुनः जो बातचीत है वो प्रगतिवाद के पर जो मार्क्स पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रगतिवाद में एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको हम मार्क्सिज्म कहते हैं। मार्क्सिज्म जो कार्ल मार्क्स जिसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स से ही प्रभावित हुआ। आजकल कोरोना के दौर में मास्क का बहुत प्रयोग हो रहा है, इसलिए मार्क्स के जगह मास्क हो जा रहा है। इसका पूरी तरह ध्यान दें कि वो कार्ल मार्क्स है, मास्क नहीं। मास्क जो हम लगाते हैं और कार्ल मार्क्स जो एक व्यक्ति विशेष का नाम है जिसके विचारों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज मैं उनके विचार पर चर्चा करूंगा। उनके विचार थे कि क्रांति होनी चाहिए। किसी भी बात को मनवाने के लिए आप प्रेम से, श्रद्धा से अगर बात करेंगे तो वो बात नहीं मानी जाती है। उदाहरण में गांधी जी को भी ले सकते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों को अगर हम तुलना करें गांधी से, तो निश्चित रूप से गांधी जब कह रहे थे कि हिंसा उचित नहीं है, अहिंसावादी होना चाहिए, सब कुछ प्रेम मोहब्बत होना चाहिए, तब तक इस देश को आज़ाद कराना बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन आप देख लीजिए, जब उन्होंने कहा डू एंड डाई, करो या मरो, स्थिति बदल गई। और स्थिति ऐसी बदली कि नतीजा कुछ और हो गया, सब कुछ बदल गया। और उस बदले हुए स्वरूप में हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं कार्ल मार्क्स का विचार सार्थक होता है। विचारों का कहना था कि क्रांति होनी चाहिए और उस क्रांति की आवाज़ गोली यानी बंदूक की नाल से निकलनी चाहिए, गोली के रूप में। एक बहुत बड़ा हिंसा से भरा हुआ आंदोलन था। उसी आंदोलन ने मार्क्सिज्म को जब जन्म दिया, तो मार्क्स में भी आप देखेंगे कि माओवादी से लेकर जितने भी इस तरह के लोग जो उस विचार को मान रहे थे, वो उस विचार को मानने वाले थोड़े से हिंसात्मक हो गए। बाद में भले ही उनको भी लगा कि नहीं, बहुत इस तरह का हिंसा ठीक नहीं है, गांव के गांव मार देना, निर्दोष की हत्या करना या किसी के लिए। मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। आपको लगे कि सहमति है तो ठीक है, नहीं है तो असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि ज़िंदगी देने वाला कोई और है, तो मारने वाला आप और हम कौन होते हैं? उस पर मेरा और आपका अधिकार क्यों हो? लेकिन सवाल विश्व पटल पर इसका नहीं, बल्कि विश्व पटल पर इसका है कि किसी का भी ईगो हर्ट हो गया तो परेशानी होगी, किसी को भी अगर दिल पर चोट पहुंचा तो परेशानी होगी। कल देख रहे होंगे आप कि कश्मीर में सेना और मिलिटेंट्स के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ है, जिस मुठभेड़ में कई सैनिक भी घायल हैं, 2 आतंकवादी ढेर किए गए। तो ये जब भी इस तरह के वारदात होंगे, तब क्रांति विफल होगी। और फिर ये कहा जा सकता है कि हिंसा की आवाज़ गोली से निकलती तो है, लेकिन वह विचार केवल कार्ल मार्क्स के लिए था, केवल कार्ल मार्क्स के लिए। और वो समय कुछ और था। अब वो समय बदल गया, क्योंकि वो एक सोवियत संघ वाला समय था। आज एक समय पूंजीपतियों का समय है, पूंजीवाद का ज़माना है। इसमें जितना पूंजी है उतना आप आय कर सकते हैं। वो समस्या थोड़ी बदलती जा रही है। इसलिए कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स आज भी जीवित रहेंगे, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे। कारण ये है कि मजदूर, कमज़ोर, असहाय, गरीब तथा स्त्री और दलित अभी भी मौजूद हैं। आज भी उन पर परेशानी है। इसलिए कार्ल मार्क्स के विचार निश्चित रूप से बहुत सफल विचार हैं, और उस विचारों पर कार्ल मार्क्स की तरह आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तभी कमज़ोर को कहीं न कहीं सहारा मिलेगा, लोग उसके हिमायती होंगे, वरना बहुत परेशानी आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।